13 साल पहले जो है वकार जका के एक रियलिटी शो में गए थे। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये 13 साल पहले वो क्या थे, 13 साल के बाद अब वो क्या है। मशहूर हुआ था वो जो जिसपे मीम्स भी बन रही हैं, वो वही डायलॉग था जो रिएक्शन मेरी सिलेक्शन हो गई है। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पार्किंग में कितना आप डेली का अर्न कर लेते? ये एक्चुअली इसमें दाल रोटी चलती है। कोई अगर कुएं में छलांग लगाता है तो आपकी छलांग लगा दोगे। मैंने उनकी ऑफर, बिजनेस ऑफर रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा वो मतलब कि लाखों रुपए उस पर इन्वेस्ट करता। मैं अपने उसूल और डिसीजंस पर किसी चीज़ को भी मुसलत नहीं करता, चाहे वो वकार ज़का हो, चाहे वो कोई पर्सनैलिटी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक पर्सनालिटी जो कि हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुकी है। अभी जो वो पर्सनालिटी है काफ़ी जो है वो ट्रेंडिंग पर चल रही है। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और उनके ऊपर काफ़ी सारे जो है वो फनी मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। हर मीम में हमें कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले एक नौजवान ने एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी उस पर्सनालिटी के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है। जनाब, मैं बात कर रही हूँ वहीद साहब की, जो 13 साल पहले जो है वकार जका के एक रियलिटी शो में गए थे। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो गए थे। तो उसी हवाले से जो है उनकी काफ़ी सारी मीम्स आ रही है, काफ़ी सारे उनके जो है चर्चे हो रहे हैं इस बार जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर। तो जनाब अंदर चल के बात करती हूँ। अभी जो उनकी लुक है वो टोटली चेंज हो चुकी है। 13 साल पहले वो क्या थे, 13 साल के बाद अब वो क्या है। तो मैं उनसे जनाब वहीद साहब से बात करती हूँ और आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचाती हूँ। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं वहीद साहब, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मतलब क्या लाइफ तो बिल्कुल चेंज लग रही है आपको देख के। मतलब अगर हम 12-13 साल पहले जाते हैं तब आप कुछ और, अभी कुछ और। क्या मतलब लाइफ इतनी चेंज कैसे हो गई? चेंज वक्त के साथ इंसान बदलता है तो वो चेंजिंग है। मतलब इस पे आपको क्या कमेंट दूँ? बहुत ज़्यादा मतलब जब आपको हमने वकार जका के रियलिटी शो में देखा था ऑडिशन के दौरान, तो अभी तो बिल्कुल ही चेंज है। मतलब आप आवाज़ के अलावा नहीं पहचाने जा रहे। हाँ, वो जिस बंदे ने मेरी सेल्फी ली थी, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखी होगी, तो उसने मुझे शक्ल से बिल्कुल भी नहीं पहचाना। उसने मुझसे पहले पूछा, आप वकार जका शो में आए थे? मैंने कहा हाँ आया था। तो उसने मेरी आवाज़ से पहचाना, तो उसने मेरी सेल्फी ली। उसने बोला ये तो वही फेमस बंदा है वकार जका शो वाला। और उसने मुझे शक्ल से पहचाना नहीं। उसने मेरी सेल्फी ली और वो सेल्फी जो है वो सोशल मीडिया पे उसने वायरल कर दी। तो उससे वो मीडिया को पता चला, फिर मीडिया आने लग गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, उन्होंने जो आपको एक टारगेट दिया था, एक टास्क दिया था कि आपने जो है वो कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करनी है। आई थिंक 6 सेकंड में, 7 सेकंड में। 7 सेकंड में वो कोल्ड ड्रिंक खत्म हुई। हाँ, आपने कर दी थी? हाँ जी, 7। आप तो सिलेक्ट भी हो गए थे आई थिंक। जी हाँ, बिल्कुल। फिर क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा था उस टाइम? हाँ, वो रिएक्शन था। वो जो मशहूर हुआ था, वो जो जिसपे मीम्स भी बन रही हैं, वो वही डायलॉग था जो रिएक्शन मेरी सिलेक्शन हो गई है। वो नेचुरल रिएक्शन था। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रखा आप? कंटिन्यू मतलब मैं जो है वो एक्चुअली रियलिटी शोज़ पसंद करता हूँ। तो रियलिटी शोज़ पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। तो वकार जका शो भी एक रियलिटी शो था, तो मैं रियलिटी शो के हिसाब से उसमें गया था। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैं किसी शो पे गया नहीं था और किसी ने अप्रोच किया भी नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पार्किंग में लग गया। मैं 11 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 11 साल। अच्छा, ये पार्किंग में कितना आप डेली का अर्न कर लेते हैं? ये एक्चुअली इसमें दाल रोटी चलती है। इसमें कोई वो बिग अमाउंट तो बंदा नहीं कमा सकता। बस ये कि बंदा रोज़ का खर्चा निकाल सकता है इसमें। तो ये बाइक पार्क जब आप करते हैं तो फी बाइक पार्क करने के कितने चार्जेस? 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ तो बहुत कम नहीं? 10 रुपीज़। हाँ,
आजकल के हिसाब महंगाई के हिसाब से तो कम है, मगर ये है कि मेरा ईमान है कि जब अल्लाह ताला बरकत देगा तो 10 रुपये में भी अल्लाह ताला बरकत दे देगा। बेशक। अगर बरकत नहीं है तो फिर आपको 10,000 भी आप ले लो, तो बरकत नहीं होगी तो वो बेकार है वो। वैसे अमूमन हम देखते हैं कि बाइक पार्किंग के दौरान जो है उसके जो चार्जेस होते हैं 20 रुपए 30 रुपए और हत्ता कि मैंने जो है वो 40 रुपए लेते हुए भी देखा है। तो आप 10 रुपीज़ बिल्कुल आजकल तो कुछ भी नहीं बनता जितना कि हमारी महंगाई है। मैंने आपको जवाब दे दिया है कि भाई अल्लाह ताला ने 10 रुपये में बरकत देनी है तो अल्लाह ताला 10 रुपये में भी बरकत दे देगा। तो बाकी दुनिया जो करती रहेगा, अगर कुएं में छलांग लगाता है तो आपकी छलांग लगा दोगे? नहीं लगाओगे ना। तो मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अपने हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ, तो ये मेरी लाइफ है। बाकी जो दुनिया करती रहे। अच्छा, तो मतलब अभी आपने आगे भी कोई प्लानिंग नहीं सोची, ऐसा का कोई फर्दर प्लान नहीं है अभी? मतलब अभी जो काम आप कर रहे हैं अभी इसी को कंटिन्यू रखें? हाँ, अभी तो मैंने यही कहा है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, मगर ये कि एक आध दिन की अगर कोई कमिटमेंट होती, कोई सोशल मैसेज, कोई शो होता है, कोई इस टाइप की कोई ऑफ़र होती है, तो एक आध दिन के लिए बंदा वक्त निकाल सकता है, मगर फुल टाइम के लिए मैं लॉन्ग टर्म किसी से कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। वो तो हमें भी पता चल गया, वकार सक्का से नहीं किया आपने? हाँ, बिल्कुल नहीं की। आपने कॉल देखी, उनकी लाइव कॉल देखी, मैंने उनकी ऑफ़र बिज़नेस ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा वो मतलब कि लाखों रुपए उस पर इन्वेस्ट करता बिज़नेस पे, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे इस वक्त अल्लाह का शुक्र है सबसे ज़्यादा, तो मतलब कि मैंने अगर लाखों की ऑफ़र उसकी रिजेक्ट की है तो इसका मतलब ये है कि मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी के साथ भी नहीं करूँगा। क्यों, इसकी वजह क्या है? मेरे अपने डिसीजंस होते हैं, ठीक है ना, मेरे अपने उसूल होते हैं, तो मैं अपने उसूल और डिसीजंस पर किसी चीज़ को भी मुसलत नहीं करता, चाहे वो वकार ज़का हो, चाहे वो कोई पर्सनैलिटी हो, कोई भी हो, XYZ, कोई क्या आप भी हो। क्या मुझे तो छोड़ देते हैं। हाँ, नहीं, मैं क्लियर बात करता हूँ, मैं लगी लिपटी में नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग कहते हैं, बल्कि कभी कभी मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि ये जो शो होता है, जैसे वकार ज़का के रियलिटी शो की बात कर रही हूँ, कि ये स्क्रिप्टेड होता है, ये जो पहले से प्लान होता है, इनके जो स्टंट्स होते हैं, इनके जो टास्क होते हैं वो पहले से प्लान हुए हुए होते हैं, वो लोग भी, इवन के लोग भी सिलेक्टेड होते हैं, तो ऐसा भी कुछ है? हाँ, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि रियलिटी शो के बारे में लोगों के मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं कभी भी जो मैं बात बोलता हूँ ना, मैं वो लगी लिपटी नहीं बोलता कि वहाँ पीछे किसी को और बोल दिया या इधर किसी को और बोल दिया। तो रियलिटी शो के बारे में लोग अक्सर किस्म के सवाल करते हैं कि ये ड्रामा होता है, ये लिख कर देते हैं, जैसे ड्रामा होता है कि आपको ये स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। वकार ज़का का शो एक अनस्क्रिप्टेड शो है, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। Oh my God, oh my God. तो ये बिल्कुल नेचुरल होता है, बिल्कुल रियल होता है, और मैं रियलिटी शोज़ को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं गया था। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये स्क्रिप्टेड नहीं होता। ये स्क्रिप्टेड, वकार ज़का के शो की बात कर रहा हूँ कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है। ये इतने सादा इनकी पर्सनालिटी है। आप देखें कि पानी भी जो है इन्होंने कितने सादा तरीके से ये पी रहे हैं, और एक शॉपर एक थैली के अंदर अपना पानी इन्होंने जो है वो स्टॉक किया हुआ है। तो वही सब, चले पहले इनको पानी पीने देते हैं, फिर बात करूंगी इनसे। वही सब, मुझे ये बताएं कि पानी के लिए कोई बॉटल या कोई सा का यूज़ क्यों नहीं? मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे रियलिटी पसंद है। रियलिटी तो आपको पसंद है, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत सादा, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आई डोंट नो कि और भी इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, और ये और भी किस तरह से, खाने पीने में भी कुछ इस तरह के बर्तन कुछ इस तरह से? नहीं, स्पेशल बर्तन कुछ भी नहीं है, वो वही होती है, प्लेट होती है, और तो कोई ख़ास बर्तन नहीं है। कोई शीशे के या हीरे के बर्तन मेरे पास नहीं है, वही सादा बर्तन है। अच्छा जी, वहीद साहब मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी इतनी सादा क्यों है आपकी? मैंने आपको बताया था कि मैं रियलिटी पसंद करता हूँ, तो मेरी रियलिटी एक्चुअली यही है, सादगी। अच्छा, अभी हमने आपको देखा आप जिस तरीके से बाइक पार्क कर रहे थे, तो ये काफ़ी
मेहनत वाला काम नहीं, मतलब आपकी एज में इतना स्टैमिना, इतनी पावर। मैं हार्ड वर्किंग पे बिलीव करता हूँ। मैं शॉर्टकट पे यकीन नहीं रखता हूँ। तो नौजवानों के लिए मेरा मैसेज भी ये है कि कभी भी शॉर्टकट पे यकीन ना करें, हार्ड वर्किंग पे यकीन रखें। आप स्ट्रगल करते रहें, अल्लाह ताला आपको सक्सेस देगा। तो यही है मेरा मैसेज कि हार्ड वर्किंग करें। मैं भी हार्ड वर्किंग बंदा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी फैमिली की तरफ से नहीं किसी ने कहा कि इतनी ऑफर्स आपको आती हैं, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, ये वो वगैरह वगैरह? हाँ, मैं आपको इसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि मेरे डिसीजन अपने होते हैं। मैं अपने डिसीजन के हिसाब से किसी की सुनता नहीं हूँ। जो मेरा डिसीजन होगा उसमें मेरे ख़ानदान वाला कोई बोले या कोई और बोले तो मैं किसी की मतलब सुनता नहीं हूँ। भाई मज़ा आया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।